हेलो एंड वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। हम लोग ने आईसीआईसी मैथमेटिक्स का 10th स्टैंडर्ड का जो है चैप्टर नंबर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड्स वो शुरू करा था, जहाँ पे हमारे 19 क्वेश्चंस ऑलरेडी एक्सरसाइज के हो गए थे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विमल सोल्ड। हाँ, मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज़ सभी को कह दूँ कि सभी लोगों के सामने टेक्स्ट बुक होना कंपलसरी है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ तो सब लोगों का ध्यान बिल्कुल टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, राइट। तो 20th क्वेश्चन पे सभी ध्यान दो। विमल सोल्ड अ सर्टन नंबर ऑफ ₹20 शेयर्स पेइंग 8% डिविडेंड एट 18 रुपीज़। तो विमल सोल्ड सर्टन नंबर ऑफ ₹20 शेयर्स। ₹20 शेयर मतलब 20 रुपये के शेयर, मतलब फेस वैल्यू 20 रुपये है, 8% डिविडेंड है, D% है एट 18 मतलब उसने 18 रुपये पे बेचे हैं। तो सेलिंग प्राइस 18 पकड़ सकते हो, मार्केट वैल्यू भी हो सकता है वो, है ना, क्योंकि उस समय मार्केट पे प्राइस 18 होगा, तभी तो उसने 18 रुपये पे बेच दिया, है ना। एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स, बेचने के बाद जितना भी पैसा आया वो उसने अगले शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया है, जो कि है ₹10 शेयर्स, 10 रुपये के शेयर है, जो कि फेस वैल्यू 10 होगा, पेइंग 12% डिविडेंड, 12% डिविडेंड है और 50% प्रीमियम, 50% प्रीमियम है, तो इससे मार्केट वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। इफ इस एनुअल इनकम डिक्रीजेस बाय 120, अगर ऐसा करने पे उसका जो इनकम है वो 120 रुपये से कम हो गया, तो फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय विमल। तो विमल ने कितने शेयर्स बेचे थे वो मुझे ढूंढना है ना। तो विमल सोल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स बेचे हैं ये मुझे नहीं पता है, वही मुझे ढूंढना है। तो शुरू करते हैं 20th क्वेश्चन का सोल्यूशन। मैं लिखता हूँ विमल सोल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ ₹20 शेयर्स। ओके, मैं ₹20 शेयर्स है, मैं लिखता हूँ लेट नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स, क्योंकि मालूम नहीं है ना कितने शेयर्स हैं, है ना। ₹20 शेयर्स है, ₹20 शेयर्स है मतलब उसका जो फेस वैल्यू है वो 20 रुपये का होगा, पेइंग 8% डिविडेंड, D% कितना है 8% है, एट 18 रुपये पे बेचे हैं उसने, 18 रुपये पे। तो मार्केट वैल्यू लिख दो या सेलिंग प्राइस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 रुपये पे बेचे उसने शेयर्स, है ना। इन लोगों ने बोला इनकम 120 में 120 रुपये से कम हुआ, इनकम की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं पहले इनकम तो यहाँ पे निकाल ही लेता हूँ। इनकम I1, 2 केसेस है ना, ये केस 1 के लिए चल रहा है। इनकम का फॉर्मूला क्या पता है, D% ऑफ फेस वैल्यू टाइम्स नंबर ऑफ शेयर। D% कितना है 8%, फेस वैल्यू कितना है 20, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं X, 21 ज़ा 20, 5 ज़ा अपन कर सकते हैं, तो ये 8/5 रुपीज़, ये अपने को आ गया इनकम, ये अपने को आ गया इनकम। तो इन्होंने क्या बोला है, विमल सोल्ड दीज शेयर्स एट 18 रुपीज़ एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन अनदर शेयर्स। तो उसने क्या करा है, ये बेचे हैं सारे शेयर्स और जो पैसा आया वो दूसरे में इन्वेस्ट करा है। तो मैं लिखता हूं अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग X शेयर्स, है ना। तो कितने शेयर्स बेचे हैं, X बेचे हैं, कितने में बेचे हैं 18 रुपये पे। तो 18 रुपये में X शेयर्स बेचने पे उसके पास 18X पैसा आ जाएगा, है ना। 18X पैसा आ जाएगा। मान लो एक शेयर बेचा है तो 18 रुपये आएंगे, 2 शेयर बेचा है तो 36 रुपये आएंगे, है ना। वैसे X शेयर बेचे तो 18X रुपीस उसके पास आ जाएंगे। जितने रुपीस आ जाएंगे वो अगले केस में, अगले शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है। इधर ऊपर चाहिए तो लिख दो केस 1, ऊपर क्या लिखोगे केस 1। अभी अपन करते हैं सॉल्व केस 2। केस 2 का इन्वेस्टमेंट जो है वो 18X है, केस 2 का जो इन्वेस्टमेंट है वो 18X रुपीज़ है। आई होप सबको समझ रहा है। जितना उसको पहले शेयर से शेयर्स बेचने पे पैसा मिलता है वो अगले शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। इन ₹10 शेयर्स, ₹10 मतलब फेस वैल्यू 10 रुपये दिया है, ₹10 शेयर्स, 12% डिविडेंड, D% कितना दिया है 12,
50% प्रीमियम, 50% प्रीमियम, 50% प्रीमियम है मतलब जो मार्केट वैल्यू होगा वो 150% हो जाएगा। 150% किसका? हमेशा फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू तो 10 ही है, 10 ही है, तो ये क्या हो जाएगा 150% मतलब अपॉन 100 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 15 रुपए का मार्केट वैल्यू यहाँ पे आ गया है। अब मैं सेकेंड केस का इनकम ढूंढना चाहता हूँ क्योंकि फाइनली इनकम 120 से कम हुआ है, लेकिन इनकम ढूंढने के लिए चाहिए होता है नंबर ऑफ शेयर्स, जो यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने का फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना था 18x, मार्केट वैल्यू कितना है 15, 3 6 3 5 तो 6 अपॉन 5x इतने शेयर्स आ गए। अब उसका इनकम ढूंढता हूं मैं। इनकम I2 क्या है D% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। D% कितना है 12%, तो ये 12 ये परसेंट इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 6/5x है, तो ये 0 यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ मैं। और भी अगर सिंप्लीफाई होता है तो कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। 2 6 2 5 तो ऊपर क्या बचेगा 6 इंटू 6 36x और नीचे क्या बचेगा 5 इंटू 5 25 रुपीज़। ये उसका दूसरा इनकम आया। इनकम डिक्रीजेस बाय हाउ मच 120। इन लोगों ने कहा है इनकम डिक्रीजेस बाय 120 मतलब इनकम 1 माइनस इनकम 2 कितना हो जाएगा 120। मैं लिखता हूँ एज पर कंडीशन इनकम 120 रुपये से कम हुआ है, इसका मतलब इनकम 1 माइनस इनकम 2 120 रुपया होगा। इनकम अगर 120 से कम हुआ इसका मतलब दोनों इनकम्स का डिफरेंस 120 रुपये है ना, तो 120 रुपीज़। इनकम 1 कितना आया था 8/5x, इनकम 1 आया था 8/5x माइनस इनकम 2 कितना आया था 36 अपॉन 25x इक्वल टू 120। अभी एलसीएम से डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो इसको ऊपर नीचे समझो 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 8 5 40 हो जाएगा, नीचे 5 5 25 हो जाएगा, माइनस 36x अपॉन 25 इक्वल टू 120। तो नीचे तो 25 आ जाएगा, 40x माइनस 36x हो जाएगा 4x इक्वल टू 120। अब x को अगर अलग करना है और x ढूंढना है तो 120 के पास 25 आ जाएगा और ऊपर का 4 नीचे आ जाएगा, 4 1 4 30 तो x क्या मिला 30 इंटू 25 25 3 75 0 as it is। तो हाउ मेनी शेयर्स विमल सोल्ड? विमल सोल्ड 750 शेयर्स। मैंने क्या करा था, पहला केस का इनकम ढूंढना था, पहला केस का सेलिंग प्राइस ढूंढा, पहला केस का जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा वो दूसरे केस का इन्वेस्टमेंट होगा, तो दूसरे केस का इन्वेस्टमेंट ढूंढने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढा, नंबर ऑफ शेयर्स मिलने के बाद इनकम ढूंढा। दोनों इनकम में 120 रुपये का डिफरेंस है बोला है, तो दोनों इनकम्स का मैंने जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करा और एक्स को कितना आसानी से यहाँ पे ढूंढ लिया है। तो इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगा। आई होप सबको समझा है। स्क्रीन पॉज करके फटाफट से मस्त तरीके से नोट कर लो। आइए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अ कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 8% ऑन ₹100 शेयर्स। अतुल बाइज सच शेयर्स एंड गेट्स 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। एट व्हाट प्राइस डज ही बाय ईच शेयर? ओके, तो यहाँ पे कहा गया है अ कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑफ 8%। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 जहाँ पे डिविडेंड परसेंट 8 दिया है कंपनी ने। उसके बाद बोला है ₹100 शेयर, फेस वैल्यू कितना दिया है, इसका मतलब 100 रुपीज़ दिया है। अभी एक स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान दो टेक्स्ट बुक में। अतुल बाइज सच शेयर्स एंड गेट्स 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। उसको अपने इन्वेस्टमेंट का 10% मिलता है, समझ रहे हो? उसको अपने इन्वेस्टमेंट का कितना प्रॉफिट मिलता है 10% मिल रहा है। तो ये जो 10% है उसके इन्वेस्टमेंट का, इसको रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, है ना। कभी भी अगर उन लोगों ने परसेंटेज दिया है ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न, है ना। परसेंटेज ऑन इन्वेस्टमेंट इज
रेट ऑफ रिटर्न कितना है, परसेंटेज ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि है मुझे लग रहा है 10%। 10% का रेट ऑफ रिटर्न है। ओके बाबा, समझ में आता है। एट व्हाट प्राइस डज ही बाय ईच शेयर, एट व्हाट प्राइस डज ही बाय ईच शेयर मतलब उसको मार्केट वैल्यू चाहिए, अपना मार्केट वैल्यू ढूंढना है हमें उसका, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न दिया है और कुछ तो मुझे यहाँ पे दिया नहीं है। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो यहाँ पे D% भी है, फेस वैल्यू भी है, तो डिविडेंड आसानी से ढूंढ सकता हूँ मैं एक शेयर का, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो है नहीं यहाँ पे, तो डिविडेंड ही ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिविडेंड ही ढूंढ लेते हैं एक शेयर का, D% इंटू फेस वैल्यू। D% कितना है 8%, फेस वैल्यू कितना है 100, तो 8 रुपए का डिविडेंड आया एक शेयर का, है ना, एक शेयर का बोल रहा हूँ। तो रेट ऑफ रिटर्न एक शेयर का ही निकालते हैं क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न दिया है। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये है फॉर्मूला एक्चुअली रेट ऑफ रिटर्न का। मैं एक शेयर का ले रहा हूं ना, तो मैं लिखता हूं रेट ऑफ रिटर्न, अगर पूरे पे 10% है मतलब एक शेयर का भी 10% ही होता है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू डिविडेंड ऑफ 1 शेयर, ऐसा लिखता हूं। इन्वेस्टमेंट इन 1 शेयर, इन्वेस्टमेंट इन 1 शेयर इज मार्केट वैल्यू ऑलवेज। एक शेयर का इन्वेस्टमेंट मतलब उसका मार्केट वैल्यू होता है ना। अगर मैं जाके एक शेयर खरीदूंगा मार्केट से 10 रुपए पे मार्केट वैल्यू पे, तो मेरा 10 रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ ना वो शेयर पे, तो इन्वेस्टमेंट इन 1 शेयर इज ऑलवेज मार्केट वैल्यू। तो रेट ऑफ रिटर्न इन लोगों ने दे रखा है 10, डिविडेंड ऑफ 1 शेयर इन लोगों ने दे रखा है, अच्छा मैंने ढूंढा है 8, अपॉन इन्वेस्टमेंट इन 1 शेयर मतलब मार्केट वैल्यू जो कि मुझे ढूंढना है इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते चलो, मार्केट वैल्यू को ऊपर लो, 10 को नीचे लो, तो ये जो मार्केट वैल्यू है वो हो जाएगा 8/10 इंटू 100। ये जीरो यहाँ पे कैंसिल, ये जीरो यहाँ पे कैंसिल, तो मार्केट वैल्यू 8 10 जा 80 रुपीज़ आ जाएगा। तो हर एक शेयर उसने कितने में खरीदा है, 80 रुपीज़ में खरीदा है। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझा है। क्वेश्चन नंबर 21 था ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझा है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दीपक इन्वेस्टेड इन ₹25 शेयर्स ऑन अ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड। इन्वेस्टेड इन ₹25 शेयर्स मतलब 25 रुपये का ये फेस वैल्यू है, 12% डिविडेंड है। ही रिसीव्ड 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, है ना, 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ऑन हिज इन्वेस्टमेंट मतलब रेट ऑफ रिटर्न हुआ फिर से। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय ईच शेयर। सेम क्वेश्चन है 21 की तरह, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 जहाँ पे बोला है इन 25 शेयर्स, तो फेस वैल्यू जो है उसका उन लोगों ने 25 रुपीज़ दे रखा है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 25 रुपीज़ दे रखा है। अब उसके बाद वो लोग कहते हैं पेइंग 12% डिविडेंड। डिविडेंड कितना है, D% जो है वो है 12%। ही रिसीव्ड अगेन 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, है ना। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 10%, है ना। यहाँ पे 10% लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए वहाँ पे परसेंटेज लिखा है ना। यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न पे 10% नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा, समझा। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं फिर से सेम। डिविडेंड ढूंढता हूँ एक शेयर का। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, D% इंटू फेस वैल्यू, क्योंकि फिर से यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स तो मुझे है नहीं। D% कितना है 12%, बिल्कुल सेम सम है। फेस वैल्यू कितना है 25, 25 1 जा 25, 4 जा 4 1 जा 4, 3 जा, तो 3 रुपीज़ आ गया यहाँ पे मुझे डिविडेंड। तो रेट ऑफ रिटर्न ढूंढता हूँ। रेट ऑफ रिटर्न कैसे ढूंढूंगा, डिविडेंड ऑफ 1 शेयर अपॉन इन्वेस्टमेंट इन 1 शेयर इंटू 100।
रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10 है, 10% नहीं लिखना है क्योंकि ये परसेंटेज में है, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डिविडेंड ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का डिविडेंड मैंने 3 रुपये ढूंढा था। इन्वेस्टमेंट इन 1 शेयर इज ऑलवेज मार्केट वैल्यू 100, 10 को नीचे लो, मार्केट वैल्यू को ऊपर लो, तो मार्केट वैल्यू जो है वो मिलेगा 3/10 इंटू 100, 0 कट हो जाएगा, मार्केट वैल्यू अपने को मिल जाएगा 30 रुपीज़। आई होप सबको समझा है क्वेश्चन नंबर 22। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एट व्हाट प्राइस शुड ए 10% ₹25 shares be quoted with money when money is worth 8%। फिर सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है एट व्हाट प्राइस शुड अ 10% ये डिविडेंड है, डिविडेंड परसेंट है, इसको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझ लो, ये डिविडेंड परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने डिविडेंड परसेंट ऑलरेडी दिया है 10, है ना, ₹25 शेयर्स, ₹25 शेयर्स, तो फेस वैल्यू कितना है ₹25। बी कोटेड, इनको कितने पे कोट करना चाहिए, मतलब इनका मार्केट में क्या वैल्यू होना चाहिए। when money is worth 8%, money is worth 8% is again rate of return। देखो रेट ऑफ रिटर्न को कैसे अलग तरीके से पूछा है ना। व्हाट प्राइस मस्ट बी कोटेड, मतलब मार्केट में इनका क्या वैल्यू होना चाहिए, ऐसा इनका सवाल है जब उनका रिटर्न 8% होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, समझ लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन यही है, सोल्यूशन ऐसा ही करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके कैसा पूछा है ये देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिविडेंड ढूंढूंगा। डिविडेंड कैसे मिलता है एक शेयर का, D% इंटू फेस वैल्यू। एक्सक्यूज मी एक सेकेंड, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं डिविडेंड ढूंढ लेता हूँ। डिविडेंड ढूंढ लेता हूँ, डिविडेंड इक्वल टू D% इंटू फेस वैल्यू। तो फिर यहाँ पे D% कितना है, 10% इंटू फेस वैल्यू कितना है, 25 है। अब इसको कैसे भी कर लो, चॉइस है तुम्हारे पास। ये जीरो कैंसिल कर दिया, 5 2 कर दिया, तो ये आंसर आया मेरे पास 5/2 रुपीज़। सिंपल सी बात है। इसको चाहिए पॉइंट में लेके जाओ, नहीं चाहिए फ्रैक्शन में छोड़ो। डिविडेंड मिल गया, है ना। लगा दो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड इन 1 शेयर लिखता हूँ, वैसे रेगुलर फॉर्मूला है डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इन 200, क्योंकि एक शेयर है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, डिविडेंड इन 1 शेयर, इन्वेस्टमेंट इन 1 शेयर, है ना। तो ऊपर है डिविडेंड इन 1 शेयर समझो, नीचे है इन्वेस्टमेंट इन 1 शेयर विच इज मार्केट वैल्यू इन 200। तो रेट ऑफ रिटर्न इन लोगों ने 8% दिया ये बारी। डिविडेंड मेरा आया था 5/2, मार्केट वैल्यू में जानता नहीं हूँ, इनटू ये हो गया 100। अब ये क्या होगा पता है, ये मार्केट वैल्यू को ऊपर भेजता हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये 5/2 तो था ही, है ना, ये 5/2 तो था, ये मार्केट वैल्यू वहाँ पे गया, इंटू 100 तो था ही। ये 8 को मैं 100 के नीचे बिठा देता हूँ, है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको करते हैं कैंसिल, 4 के टेबल में कैंसिल हो सकता है, 4 25 100, 4 2 8, और तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो नहीं सकता। तो ऊपर आ जाएगा 125, नीचे आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 125, नीचे आ जाएगा 4। तो 125/4 को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आंसर आएगा देखो, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं 3.75 ऐसा कुछ आ जाएगा। देख लेना मार्केट वैल्यू कितना आ रहा है, 33.75 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो आई होप 23 तक सारे क्वेश्चन समझे हैं।
अब आगे के जो कुछ क्वेश्चंस है वो हम लोग कल के लेक्चर में कर लेंगे। आगे एक्चुअली है मेरे टेक्स्ट बुक में 25, लेकिन जो न्यू एडिशन आया है टेक्स्ट बुक का उसमें कुछ 28 क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस हम लोग कल निपटा देंगे। तब तक के लिए इतनी प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस।